Tuesday debate on F News. Today, as we celebrate the 72nd Republic Day of our India, my heart feels warm. Maybe it's the patriot in me or the chilly air in Delhi as yet another day of protest passes by. But let's focus on the positive things and not discuss the GDP, Garibi, Arthvavastha mein Mandi, and focus on the history of our flourishing nation. On 26 January 1950, the Indian Constitution was adopted with the hard work of 2 years, 11 months, 17 days, and 11 sessions. The Constituent Assembly gave us our Constitution. Well, last time I checked, अभी भी एक रेप केस सॉल्व करने में 7 साल लग जाते हैं. Well, moving on, joining us today to commend this auspicious occasion are some very prestigious guests who have seen this nation with close proximity for the past 71 years. So for the first time on live television, we present you Mr. Equality, Mr. Fraternity, Mr. Justice and Mr. Liberty. आप सभी का इस न्यूज़ और डिबेट में स्वागत है. I'd like to start with you, Mr. Liberty. Tell me, how do you like my new hashtag? Hashtag गोदी भारत, अपना भारत. हैशटैग गोदी भारत, आर्टिकल 10 भारत जी. Well, viewers, अगर आपको नहीं पता हो तो आर्टिकल 10 is the right to hold and express your opinion without any government's interference. Well, Mr. Liberty ji, keeping up the humor of the debate. Thank you so much. I like it. Well, Justice ji, the next question is for you. आप बताइए, where do you see yourself in the next 10 years? पर अगले 10 साल में पर मेरे आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है. मैं देख ही नहीं सकता हूँ. अब कहना क्या चाहते हैं? जी, देखने के लिए कुछ बाकी भी नहीं है, ना जीडीपी या नौकरियां. वैसे हमारा चैनल टीआरपी पे चलता है, एंड फॉर दैट वी नीड कंट्रोवर्सीज. एंड व्यूअर्स, इफ यू वांट टू वॉच सम गुड न्यूज, वो तो आपको अमर उजाला पे भी मिल जाता होगा. क्यों? 71 साल बीत चुके हैं. इन 71 सालों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं. अर्थव्यवस्था में मंदी से लेके महामारी तक, इनकलाब जिंदाबाद से लेके अब की बार मोदी सरकार तक बहुत कुछ देखा है हमने. तो आज ऑन 26 जनवरी 2021 आपको क्या लगता है, क्या लोग संविधान के मायने समझ पाए हैं? प्लीज बताइए. मैं यहाँ पे कुछ जी, फ्रेटर्निटी जी, जरा एक मिनट. मायने बदल, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मायने बदल गए हैं, जिसका जवाब मैं दूंगा. देखिए, संविधान तो चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा भारत जी, चाहे देश की सरकार बदले या खुद संविधान. संविधान तब भी था जब कलाम जी 11वें प्रेसिडेंट बने थे. संविधान तो तब भी था जब इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी लगाई गई थी, और तब भी था जब वाजपेयी जी की तीसरी बार तख्त पर बिठाया गया था. जी, बात कर जी बिल्कुल सही बात बोली है हमारे प्रिय मित्र लिबर्टी जी ने. इसी बात को हम जरा थोड़ा अपनी कविता शायरी से सुनाते हैं. हमें ये फॉरवर्ड आया पढ़ के, एकदम 26 जनवरी का फॉरवर्ड पढ़ के सुनाते हैं. जरूर. जी बिल्कुल सुना रहे कि हर रंग को खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है. जी, संविधान भी आगे बढ़ चुका है. इक्वालिटी जी, आप भी आगे बढ़िए. जी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल साहब बढ़ रहे हैं. तो ऐसा है, पंक्ति ऐसी है कि हर रंग को खुद में समेटे जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, ऐसा नैतिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत संविधान ही तो है जी हमारा, जो अपनी चिता पे भी आज अटल खड़ा है. जी भाई वाह भाई वाह, क्या सुना दिया आपने. यार, मजा. मिस्टर जस्टिस, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. अगर हमारा संविधान इतना ही अटल और निष्पक्ष है, तो आप ही बताइए, क्यों आज भी लोगों को न्याय नहीं मिलता? क्यों अभी भी कहीं किससे ऐसे निपटा दिए जाते हैं? बताइए क्यों. जी सुनिए जी, जनता की आवाज न कभी दबी है और न आगे कभी दबेगी.
इतने सालों में मेरे अनुसार हर जी। आदमी को अपनी बात रखने की पूरी आजादी मिली है कि नहीं? बेशक। And the law and order always make sure that one is always able to exercise his rights. अरे हम्म, अरे ठीक है, आपने जो बोला सही है, सही है, पर सही है। आवाज को दबाना, ठीक है, दूसरों की आवाज ना सुनना, सरकार के बारे में बोलने से लोगों को रोकना, अरे ये सब तो स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती। क्या बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी बताइए जरा। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि नहीं। हमारा संविधान जो है जी केवल जी कुछ धाराओं से नहीं बनता है, हमारा क्या? संविधान बनता है लोगों से, हमारे कानून व्यवस्था की कार्य प्रणाली से बनता है। अब वो देखना जरूरी है कि नहीं, बताइए हमको। जी 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 जरूर जरूर। जी सहमत जी है। एक नहीं, सेकंड सुनिए, नहीं, जी मैं तो बताइए बोल रहा बताइए क्या जस्ट सुनिए, क्या जी सुनिए, क्या हूँ। हाँ बोलिए आप। हाँ जी, मेरे को आप एक चीज बताइए साफ साफ, आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में न्याय मिलना इतना आसान है? Our constitution is made up of 470 articles grouped into 25 parts, 12 schedules, 5 appendices and 104 आप amendments. ये क्या 57 रिपोर्टर साहब भी क्या 27 विकिपीडिया पढ़ रहे हैं जस्टिस जी, इनको रोकिए जरा। क्या अरे क्या नंबर की क्या नहीं, गिनती है? क्या पढ़ क्या रहे हैं कह रहे हैं? बिल्कुल ये आप- 470 अनरेस कैसे अरे होता है ये सरासर, रेस कॉन्फ्रेंस इधर है। अरे ये let me complete my ये point. सरासर why are you silent justice ये- जी? Let ये me ये complete हैंड my कैसे point. होता है? द नेशन क्या Okay, आप अंधे के साथ okay, गूंगे भी okay. हो चुके हैं अभी? नहीं बता दीजिए हो अपनी गए हैं, बात हो गए रखिए। हैं, हो गया। मैं जी बोलूँ अभी, बताइए let me बताइए complete my हम point. सुन रहे हैं। हाँ, जी बोलिए। everyone is aware that the Constitution of India is the longest constitution in the world, but no one bothers to ask why. बाय So the Constitution of India was made in such a way that even when the emergency arises, the high courts of the nation were given such power that no man is kept under detention. No man is kept under detention without having a proper trial. और ऐसा इसलिए होता है ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। हर किसी को उनकी बात रखने की पूरी आजादी मिलना चाहिए। जी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी हाँ, चाहिए। जी मिलनी चाहिए। क्योंकि फॉर मी जस्टिस फॉर इट और इस बात पर तो मिस्टर इक्वालिटी जी भी डिनाई नहीं कर सकती है ना? हम भी कर सकते हैं। मैं इसको उत्तर देना अरे जी, चाहूंगा, मैं इसको उत्तर देना चाहता हूँ इक्वालिटी की ठीक है। लिबर्टी। अरे जरा जी एक मिनट लिबर्टी जी, पहले हम कंप्लीट करें जरा अपना। जी हाँ हाँ बताइए। देखिए, जरूर बिल्कुल जैसा जस्टिस साहब ने कहा है कि हाँ, हम ये बराबरी वाली बात से बिल्कुल सहमत है कि बराबरी देश में होनी चाहिए। बस हमारा एक सवाल है कि महोदय हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना कष्ट कीजिए हम पे, है थोड़ा इतना कष्ट कीजिए और एहसान कीजिए हम पे, हमको इतना समझा दीजिए कि अगर हमारे देश में इतनी ही बराबरी है तो फिर क्यों ऐसा होता है कि अभियुक्त को रास्ते पे मार लिया जाता है? नहीं बताइए, कॉलेज में घुस के क्यों बच्चों को मारा पीटा जाता है? और क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश में किसी स्त्री का शोषण हो जाता है, उसे जला दिया जाता है और माना ही नहीं जाता? तो ऐसे में कानून पर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? खुद बताइए। जी इक्वालिटी ये सही है, आपने जो बोला बहुत। एक बार एक सेकंड, अरे आराम से जी हाँ, थैंक यू फिटर्निटी जी, थैंक यू जी। हम बता रहे गलती सिर्फ न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की नहीं है ना समानता जी, ये समझने का ट्राई कीजिए आप। हमारे देश में कुर्ता पहनकर टोपी लगाकर जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, संविधान की शपथ ली थी, वो आज उसी को तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें माफ कीजिएगा लेकिन आपकी गोदी मीडिया ने भी खूब साथ दिया है। मुंह मत खुलाइए हमारा। जी हम बोल रहे जी गोदी मीडिया आप बताइए। नहीं तो नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो आप गोदी मीडिया किसे बोलना चाहते हैं? प्लीज टेक द नेम। आप नाम लीजिए ना, आप नाम लीजिए। मिस्टर लिबर्टी जी प्लीज काम डाउन, ओके प्लीज काम डाउन। नो यू काम डाउन जी। हो गया आपका। अभी हम बताए काम तो हम है ही डाउन। देखिए एक जमाने में लोग, बताइए। हाँ बता दीजिए, बताइए जी, शांत क्यों? बताइए ठीक है। हाँ बता रहे, आप बोलिए। सुनिए एक जमाने में लोग मीडिया को एक अच्छे रूप में देखते थे, है या नहीं? इससे तो आप
करते होंगे, एग्री करते होंगे, लेकिन बिल्कुल। अभी क्या हो गया है, समाचार तो दूर, मजाक बन के रह गए आजकल तो। क्या कहते हैं उससे, अरे इक्वालिटी जी जरा फरमाइए। कहते हैं क्या? हाँ हाँ, मीम सही पकड़े। मीम, हाँ, हाँ, मीम। मीम बन के रह गए। मतलब मीम में ज्यादा सूचनाएं मिलती है आपकी इस न्यूज से। ये जी, आधी आबादी ठीक है। तो फेक न्यूज के चक्करों में पड़ी हुई है। अब क्या बता रहे, हाँ बताने दीजिए। अरे अरे हाँ बिल्कुल। बताने तो दीजिए कम से कम। जी हो गया, एक सेकेंड। जी, हम बोल तो रहे थे। हेलो, यस सर, श्योर सर। क्या क्या तो बात ये है कि इससे पहले हाँ। हमारे स्पॉन्सर्स अपने फंडिंग वापस ले ले, हम भी अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं, ठीक है? जरूर। वैसे हमारे कुछ विशेषणीय सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति इस देश में खराब होती जा रही है, उनके ऊपर शोषण बढ़ता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पे? फ्रेटर्निटी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बताइए। जी जी जी। Yes, so according to me, everyone should जी मैं ऐसे फ्रेटर्निटी जी, हाँ कहते जो आप कीजिए अपना ना, आप कीजिए अपना डिवर्सिटी, इक्वालिटी, जो भी आप करते हैं, प्लीज रिलैक्स, इट्स ओके, रिलैक्स। इक्वालिटी जी, आप बताइए, आप बोलो। इसका जवाब दीजिए, क्या वाकई महिलाओं की स्थिति देश में खराब होती जा रही है? जी भारत जी, इसका उत्तर हम जरूर देंगे, और हम नहीं देंगे, संविधान देगा। क्योंकि देखिए, हमारे संविधान में यह बिल्कुल स्पष्टता से लिखा हुआ है कि हमारा संविधान जो है वो हर व्यक्ति को, मतलब आप देखिए, किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करता। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव कहीं का भी हो, उसको हर तरीके का मौलिक अधिकार, ये हमारा संविधान गारंटी करता है। बिल्कुल जी जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप समानता जी? आप ये बताइए फिर, हमारे देश में महिला का समाज में स्थान पुरुष से अलग क्यों है? बताइए जरा, बताइए जरा समानता जी। जी ने ये जो बात की है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। आप लिबर्टी जी, आप बताइए। क्या समानता नहीं है? यानी एक मिनट समानता जी को बोलने दीजिए। हाँ हाँ बताइए। एक आपसे सुनेंगे। बोलिए आप। देखिए, हाँ भारत साहब, देखिए, ये लिबर्टी साहब जो हैं, ये अपना संविधान भूल गए। इनको हम याद दिलाते हैं, ये भूल गए हैं कि आर्टिकल 15, 14 और 21 में जो हमने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी की जो बात की है, ये वो भूल गए हैं। ये 2013 का पॉश एक्ट भूल गए। बताइए, ये 2017 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भूल गए, ट्रिपल तलाक भूल गए, बुढ़ापे में सब भूल गए हैं। लिबर्टी हैं और वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्या, वुमेन रिजर्वेशन बिल भूल गए। जरा सुनिए तो बात मेरी, बताइए, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है समानता? अरे सुनिए मेरी बात, भूले नहीं है, बिल पास किए तो क्या एहसान नहीं किया आपने? अरे डेमोक्रेसी है भाई, सबको स्वतंत्रता देना आप ही का तो कर्तव्य है, जॉब कर रहे हैं निष्फल, तो इसमें क्या भूलने की बात हुई? भूले नहीं है जी, बोल दीजिए। देखिए, मना नहीं कर रहे हैं हम लिबर्टी जी, माना, ठीक है, हाँ कर्तव्य है हमारा, पर वी डिड द बेस्ट ना। उससे बेस्ट की बात ना कीजिए। क्या कह रहे हैं? बेस्ट की बात मत ही कीजिए। आर्टिकल 377 में भी कहा था ना, हो गया ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे मैंने क्या लिबर्टी जी, आपने किया है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। मेरे न्यायपालिका ने किया है। अरे हाँ, आपकी न्यायपालिका ने ही किया। देखिए, हम आपके चैनल पे बिल्कुल भारत जी पूरी दुनिया से बात करना चाहेंगे कि ठीक है, हमने माना कि हमसे थोड़ी गलतियां हुई हैं, कि हम मानते हैं कि हर बैकवर्ड क्लास या हर छोटी जाति के लोगों को ये आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर आप ये भी तो मानिए ना कि उससे अन्य क्षेत्रों में उदासीनता की भावना पैदा होती है और उससे हमें झगड़ना पड़ता है, तो वो कोई आसान काम नहीं है। जी ठीक है, एक मिनट, रियली सॉरी व्यूअर्स, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के लिए हम मिस्टर इक्वालिटी जी की बात नहीं सुन पाए।
आई एम रियली सॉरी। जी हम आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण। नहीं, हम कुछ सुन नहीं पाए। वी रियली जी सॉरी। आरक्षण की बात सुन कौन नहीं सी पाए बात वी है? सॉरी, जी। तकनीकी गड़बड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, so after such distinction of opinion, I'd just like to ask a very simple question to you all. The question is that किसका महत्व सबसे ज्यादा है इस देश में? ये कैसे? डिस्कस। जी जी इस पे आई वुड लाइक टू पुट माय पॉइंट दैट Sure, व्हेन आई sure. स्पीक दिस, अरे आई स्पीक फॉर एवरीबॉडी इन द हम पैनल तो कहते हैं दैट तो अच्छा, मैं भी ये हम बोलने पहले हम बोले ये लिबर्टी कहना जी चाहते थे कि इसके बारे में। अरे ठीक हम है, ठीक है, जी हम बताइए, जब जो भी हम बोलना बात करते हैं चाहते हैं, सभी कार में बात करने लिबर्टी जी, आप चिंता नहीं कीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए हमारे हिसाब से हाँ जरूर। that in this country like ours, this diverse country of ours like India, privilege is not provided to all the countries because there is indifference in power, status. So what is happening is that these aspects like justice and liberty cannot be served to every sector. True. इसीलिए हर, मैं सिर्फ हमारे देश के नहीं बट इन ऑल दी वर्ल्ड इक्वालिटी इज द नेसेसिटी। बिल्कुल देखा आप जो कह रहे हमारा नाम हैं। और जी आप जी, इस क्या बार बोल हमको लिए आप? बोलने दीजिए, हमको आप बोलने क्या दीजिए। बोल लिए? वैल्यू एक सबसे मिनट। ज्यादा है देखिए भारत आप भी क्या बोल लिए? जी 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 जी, ये बात सुनिए, अरे, हमारी ये बात सुनिए। आपने जो कहा बड़ा सही है, बहुत से, वेरी गुड, 100%। लेकिन ऐसे देश में जहां लोगों की अभिव्यक्ति की ही आजादी नहीं है, वहां आप क्या स्वतंत्रता और क्या समानता, क्या बात की जाए उसके बारे में? एक्सक्यूज मी, इसका भी एक्सक्यूज मी। बिल्कुल। जी। पर अरे मिस्टर जस्टिस जी, हाँ लिबर्टी जी, बताइए जस्टिस जी। पर मिस्टर हाँ। लिबर्टी जी, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए अभिव्यक्ति की परिभाषा क्या है। अरे अभिव्यक्ति की कहीं नहीं, सुनिए, कहीं कहीं जिसे आप देश की आजादी समझ रहे हो, वो देश के खिलाफ आंदोलन भी तो हो सकता है। ये जी क्या? बताइए, अरे आंदोलन जस्टिस जी, हो आप सकता क्या है। बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे फिर से हैं। मुद्दा- बात आंदोलन की नहीं है, महत्वपूर्णता की है। आप खुद ही बताइए। ये बिना देखिए मौल चिल्ला रहे हैं। ठीक, नहीं 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 देखिए, एक बार भारत मेरी की बात यही सुनिए, हमारी जी सबसे मेरी बड़ी बात दिक्कत सुनिए। है। ये जो बिना अराजकता, मौलिक अधिकार, इस अराजकता से हमें लड़ना है तो समानता को लाना है। जी जी देखिए जी अराजकता से जी, लड़ना है, समानता जी, नहीं, नहीं, ये समानता जी हमारा एक सेकंड, समानता जी जस्टिस एक सेकंड, हमको हमको अगर पूरा नहीं करने मिला। दीजिए। जी समानता जी एक सेकंड पूरा करने दीजिए। आप जी, खुद ही बताइए। बोलिए बोलिए जी बताइए आप खुद ही बताइए। बोलिए, समानता हम जी सुन आप रहे हैं, हम आप सुन भी रहे हैं, बोल, बोलिए। आप भी बोलिए। बिना मौलिक अधिकार के लोकतंत्र चल सकता है भला? हाँ, आप चुप क्यों है? नहीं, बताइए। but tell me, Mr. Liberty, can a state work without its law and order? Can it? अरे ये क्या बातें कर रहे हैं? हाँ? अरे No. Can देखिए it work? यही सब होता रहेगा और इसी क्या? चीजों में एक हमारी मिनट, जो एक निचली मिनट, समुदाय है वो जी, अरे दबते जी, बढ़ ये जाते हैं। कुछ इसी तरह समानता जी कुछ भी यही बोल रहे लोग हैं। करते रहते हैं। ठीक है, फाइन। I want silence. Please be quiet. This is my show. I decide. I'll ask questions. I'll decide who speaks, who doesn't. And I want you all to keep quiet. क्योंकि अब हमारे बेचारे फ्रेटर्निटी जी बोलेंगे, क्योंकि वो बेचारे मतलब पूरे डिबेट कुछ बोल ही नहीं पाए। तो फ्रेटर्निटी जी, I'd like you to answer this question. प्लीज, किसका महत्व सबसे ज्यादा है इस देश में? तो पहले भारत जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बेचारा नहीं, भाईचारा हूँ। अगर इस पूरी दुनिया में भारत का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर है तो वो है देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारी पहचान का प्रमाण रहा है। और राज्यों में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर राष्ट्रगान पे सर सभी का गर्व से ऊपर उठ जाता है। वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो हमारा भी गर्व से सर ऊपर उठता है भाई। हम लोग एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी नेशनल हरकतें होती है, हम सब नेशनलिस्ट है। आप बस बताइए किसका महत्व सबसे ज्यादा है, जल्दी बताइए। इससे पहले ना आपको हमारे बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हम कोई बड़े अर्थव्यवस्था नहीं थे जब 1950 में संविधान लागू हुआ था। ना ही हम कोई सुपर पावर थे जब 1951 में ना चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये बात है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पर ये जो देश है ना, ये देश सिर्फ लोगों के आंदोलन से या सरकार की योजनाओं से नहीं, बल्कि आपसी समझ और तालमेल से आगे बढ़ पाया है। और इसका निर्णय आप और मैं एक डिबेट से नहीं कर सकते। और यही मेरा कथन है। जी आगे बताइए। जी 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 कम बोले पर सटीक बोले हमारे बुढ़ाओ, बिल्कुल फ्रेटर्निटी जी।
तो इसी बात पे बाबा साहेब की कुछ बातें याद आ रही हैं, मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि द वन थिंग दैट वी शुड बी mere content of is political democracy, and these principles of fraternity, liberty, equality are not to be treated as separate parts of a trinity, because liberty cannot be divorced from equality. हाँ जी, हाँ समानता जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ जरूर, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। Nor can liberty and equality be diverged by fraternity. बेशक। हम 4 साथ हैं, यही तो संविधान की खास बात है जी। वाह, क्या बात। वाह बिल्कुल वाह 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 बढ़िया। वाह तो वाह। बिल्कुल महत्व सही बोला सबका आप ही ये समान है, बस आपके नजरिए पर निर्भर करता है। Thank you so much for joining this debate. Signing off today is I'm Bharat and this is F News. Coming up next is भारत का टार्जन द वंडर कार, टेस्ला का मसला।